कल तक खबरें थी ब्रेक थ्रू होने वाला है, पाकिस्तान की सालसी रंग ला रही है। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी के खात्मे के लिए एक मुमकिन मुआहदे का हतमी मुसव्वदा तैयार हो चुका है और किसी भी लम्हे दुनिया को एक बड़ी खबर सुनने को मिल सकती है। लेकिन चंद घंटे क्या, आज का पूरा दिन भी इंतजार में गुजर गया, मगर अमन मुआहदे के हवाले से कोई बड़ी खबर सामने नहीं आ सकी। अब भी उम्मीद और खौफ वाले बयानात चल रहे हैं। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से राब्ता करके वाज़ेह कर दिया कि अमन मुज़ाकरात की राह में सबसे बड़ी रुकावट अमेरिका की जरूरत से ज्यादा मुतालिबात हैं। तस्नीम न्यूज के मुताबिक अब्बास अराक्ची ने कहा कि अमेरिका माजी में टूटे हुए वादों, मतजाद पॉलिसियों और फौजी कार्रवाइयों से सिफारतकारी को नुकसान पहुंचाता रहा है, लेकिन उसके बावजूद ईरान पाकिस्तान की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात में संजीदगी से शरीक है। इसका मतलब यानी दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ, मगर हकीकत यह है कि मुकम्मल तौर पर खुला भी नहीं। ईरानी वजारत खारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने भी वाज़ेह किया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान दहाइयों पर मुहित दुश्मनी एक दिन में खत्म नहीं हो सकती। उनके मुताबिक मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं, कई नकात पर पेशरफ्त हुई है, लेकिन इख्तलाफात अब भी मौजूद हैं। सवाल यह है कि आखिर वो कौन से नकात हैं जिन पर दोनों फरीक मुत्तफिक नहीं हो रहे। यरूशलेम पोस्ट का दावा है कि ईरान और अमेरिका 60 दिन की जंगबंदी और मरहलावार आबनाए हरमज खोलने पर असूली तौर पर मुत्तफिक हो चुके हैं। अगर यह सच है तो फिर ऐलान में ताखीर क्यों हो रही है? क्या तेहरान अमेरिका से हमला ना करने की ठोस गारंटी मांग रहा है? क्या ईरान को खदशा है कि जंगबंदी के बाद दोबारा हमला हो सकता है, या फिर खित्ते की ताकतें अभी आखिरी मोहर लगाने के लिए तैयार नहीं? लेकिन इन सब के दौरान पाकिस्तान का किरदार मुसलसल नुमाया होता जा रहा है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर इस तनाज़े के बाद दूसरी बार तेहरान पहुंचते हैं। ईरानी सदर मसूद पज़ीशकियान से मुलाकात, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ से अहम गुफ्तगू, चीफ मुज़ाकरातकार से राब्ते होते हैं। ISPR ने कहा है कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की ईरान की आला क़यादत से होने वाली मुलाकातों में खित्ते की कशीदगी के खात्मे के लिए हतमी समझौते के हवाले से हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो भी एतराफ़ कर चुके हैं कि पाकिस्तान इस सिफारती अमल में कलीदी किरदार अदा कर रहा है और वह मुसलसल फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के राब्ते में है। यही नहीं, मार्को रूबियो ने नेटो इत्तेहादियों को भी एतमाद में लेना शुरू कर दिया है। आबनाए हरमज बंद होने के खदशे पर हंगामी मुशावरत, प्लान बी की तैयारी और यह एतराफ़ कि अगर ईरान ने रास्ता ना खोला तो अमरीका और उसके इत्तेहादियों को अमली इकदाम करना पड़ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ जंगी तैयारों की खबरें मुसलसल बढ़ रही हैं। CBS न्यूज की रिपोर्ट है कि इसराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर अमरीकी फौजी तैयारों की गैर मामूली तादाद, रीफ्यूलिंग तैयारों में इजाफा, अमरीकी फौजी सरगर्मियों में तेजी खतरे की घंटी बजा रही है। और ईरान की सीनियर मजहबी शख्सियत आयतुल्लाह अकबरी की धमकी कि अगर अमरीका इसराइल ने दोबारा हमला किया तो रद्द अमल तबाहकुन होगा, क्योंकि जंग बंदी के दौरान ईरान ने खुद को मजबूत कर लिया है। तो फिर सवाल यही है, अगर मुआहिदा करीब है तो ऐलान क्यों नहीं हो रहा? अगर जंगबंदी पर इत्तफाक हो चुका है तो जंगी तैयारियां क्यों जारी हैं? क्या ईरान अमेरिका से हमला ना होने की गारंटी मांग रहा है? क्या इसराइल इस डील से खुश नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या पाकिस्तान वाकई इस खित्ते को एक बड़ी जंग से बचाने के आखिरी मरहले में दाखिल हो चुका है? इन तमाम तर सवालों के जवाब जानेंगे